का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के निजी अस्पतालों में चल रहे कन्या भ्रूण हत्या के आपराधिक कारोबार पर नजर रखी जा रही है। विभागीय कर्मचारियों के अलावा समाज के लोगों की भी इस काम में मदद ली जा रही है। पुख्ता सूचना मिलते ही संबंधित निजी अस्पतालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह दावा आज छतरपुर सीएमएचओ डॉक्टर लखन तिवारी ने किया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर खबर आज तक के स्थानीय संपादक विकल्प पाठक ने सीएमएचओ से विस्तार से चर्चा की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। उल्लेखनीय प्रयास यह है कि उनका सतत निरीक्षण किया जा रहा है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ जो कमियां पाई जाती हैं उनका सतत निरीक्षण में दिन में भी करते, रात में भी। जैसे जहाँ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका रात को भी निरीक्षण किया, बड़ा मेला, बक्सवाहा और जिला चिकित्सालय। तो उनका दिन में, रात में, क्योंकि हमारे यहाँ 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय में 24 आवर सर्विस चलती है, तो डिलीवरी होती है ये। तो जाके उनका पर्सनल व्यक्तिगत तौर से जाके दिन में भी निरीक्षण किया, रात में भी निरीक्षण किया और जो भी तो कई जगह काफ़ी संतोषजनक पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दिन में निरीक्षण किया गया, उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया गया। तो अभी सतत निगरानी से उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कर्मचारी मुख्यालय पे नहीं मिले हैं उनको एक दिन का वेतन काटने का के लिए उनको कारण बताओ नोटिस दिए गए और सभी कर्मचारियों को जिन्हें निरीक्षण किया गया उनको मुख्यालय पर रहने का निर्देश दिया गया और जब तक वो मुख्यालय पे नहीं रहने लगेंगे तब तक उनका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं आप जी। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने निर्देश दिए थे, ऐसा कहा जाता है, और आपने स्वविवेक से निजी अस्पताल हैं छतरपुर के जो निजी अस्पताल हैं उनकी जांच पड़ताल की थी एक दल के साथ। कितने अस्पतालों में खामियां पाई गई, आपने नोटिस जारी किए थे, उनके संतोषजनक जवाब कितनों के मिले और कितने ऐसे जिनमें खामियां पाने के कारण आपने क्या क्या कार्रवाई की? देखिए, जो भी कार्य होते हैं हमारे विभाग के या अन्य विभागों के, उसमें कलेक्टर महोदय की सभी में निर्देश रहते हैं और हम लोग अगर कोई विशेष कार्य करते हैं या कोई अलग से जिसमें उनके संज्ञान में लाते हैं, उनसे पुनः निर्देश लेते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं सर कलेक्टर महोदय को। तो उसमें जो भी है सारे कार्यक्रम जो हैं वो कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ही चलते हैं। सरकार का गाइडलाइन हमारे एसीएस महोदय की इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से हम लोगों को कार्य करने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो प्रतिदिन हमें 2 नर्सिंग होम का निरीक्षण करने का, मतलब एक कार्य दिवस में 2 से ज़्यादा नर्सिंग होम हम निरीक्षण नहीं कर सकते, 2 की अधिकतम सीमा है। तो अब हमारे अन्य कार्यक्रम भी चल रहा है अभी, तो उस कारण से हमें 2 प्रतिदिन करना है। ये आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन वो नियमानुसार उन्होंने जो निजी नर्सिंग होम खोले वो अपने घर में खोले हुए। एक बात सत्य है, कई लोगों का जो हमारे जिला अस्पताल के विशेषज्ञ हैं या डॉक्टर हैं वो उन्होंने अपने घर में भी खोल रखा है, परंतु उन्होंने जो उसके कानून के नियम अनुसार किसी अन्य के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करा है, अन्य के नाम से वो अस्पताल चला रहे हैं। वहाँ भी हम लोग औचक निरीक्षण करते रहते हैं कि अगर हमारा किसी भी नर्सिंग होम में शासकीय डॉक्टर, हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टर, चाहे वो उनके नाम से हो या किसी के भी नाम से हो, हम औचक निरीक्षण बराबर करते रहते हैं, हम हमारा दल सर। तो कहीं भी अगर कोई हमारा शासकीय डॉक्टर पाया जाएगा तो हम उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई अवश्य करेंगे, पुनः देखेंगे। तो उम्मीद नहीं, आप भरोसा रखिए, जो भी अव्यवस्थाएँ हमें दिखेंगी, जहाँ भी हम एक एक बिंदु पर जा रहे हैं, चूँकि नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ती, तो ऐसा नहीं कि हम आज ही तुरंत ही कर दें। हर चीज़ को अगर कर्मचारी नहीं मिला तो हमको पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस के बाद अगर उसका जवाब नहीं आता तो पुनः उसको एक सुनवाई का अवसर देना पड़ता है। जो कार्य नहीं करेगा चाहे कोई भी हो, अब जैसे आपको हमने बताया, अभी हमने निरीक्षण किया था धड़ारी का, पहाड़ गांव का, गहरवार का, लहेरापुर, वाईसे नगर का। तो जब तक वो कर्मचारी वहाँ अनुपस्थित पाए गए थे उनका जवाब लिया जाएगा अगर संतोष जाएंगे, और जब तक वो मुख्यालय पे नहीं रहेंगे पूरे जिले के कर्मचारी, पहली बात प्राथमिकता तो हमारी मुख्यालय की, अगर वो मुख्यालय पे रहते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो हमारे जो पब्लिक है उनको उपलब्ध हो जाती है। अगर वो मुख्यालय पे नहीं रहेंगे, अप डाउन करेंगे,
तो फिर वो उनको 24 घंटे वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उतना उनको लाभ नहीं मिलता। तो सबसे प्राथमिकता है कि हम उनको मुख्यालय पर रखें। हमारे पास अभी शासन का पुनः आदेश आया था अगस्त में कि जो चिकित्सक PGMO हैं विशेषज्ञ, उनको हमको PMO का, DHO का या अन्य जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके प्रभार नहीं देना, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि संविदा वालों को भी नहीं देना है। अब हमारे पास इतने सीमित डॉक्टर हैं जो PG नहीं हों, डॉक्टर हैं लेकिन PG ना हों, नियमित हों, तो उनको हमको BMO बनाना है। अब हमारे पास ये अभी इतनी समस्या है कि हम उनको, या तो हमारे पास संविदा के डॉक्टर हैं अधिकांश, तो उनको हम प्रभार कोई भी दे नहीं सकते, तो हमारे प्रभार ही पूरी नहीं हो पा रहे। हम अगर सारे रेगुलर डॉक्टरों को वो दे दें, इसके बाद हमारे जो जिला अस्पताल के नियमित डॉक्टर हैं उनको हम प्रभार इसलिए नहीं दे सकते कि वो हमारा सेकेंडरी रेफरल सेंटर है। अब वहाँ के डॉक्टरों को अगर हम जिले के कार्यक्रमों में उलझा देंगे तो फिर हमारे जिला चिकित्सालय की सेवाएं प्रभावित हो। निराकरण सरकार कर रही है, सरकार वो हम लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अभी डॉक्टर भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भेज दिए PSC CSC के लिए। इसके बाद वो अभी डॉक्टरों का वो भी कर रही है, PSC भी किया था, उसमें भी रेगुलर डॉक्टर दिए, प्रमोशन भी करें। तो सरकार के यहाँ सतत कार्यक्रम चलता रहता है। अभी इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने खुद ही इस संबंध में अभी DHS की मीटिंग में और TL में भी वो चर्चा करते हैं। DHS की मीटिंग में साहब ने ही निर्देश दिया है कलेक्टर महोदय ने, और इसके लिए हम लोग रास्ता भी खोज रहे हैं क्योंकि ये बहुत कठिन है। वो इस तरह से कोई खुल्लम खुल्ला तो होता नहीं। अब लोग बाग यहाँ से एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ से, निश्चित तौर से आप लोग हमारा इसमें मदद करिए पत्रकार लोग, कि यहाँ से वो दलाल लगे हुए हैं, वो ले जाते हैं लोगों को और वो झांसी ले जाते हैं। और झांसी में भी ऐसी गली कुलियों में वो लगे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है, वहाँ से वो लिंग परीक्षण करा के लाते हैं। वो भी ऐसा नहीं बताते हैं, उनके भी अपने कोड वार्ड में उनको बता दें। तो हमारा यहाँ तो नहीं हो रहा, लिंग परीक्षण नहीं हो रहा। लिंग परीक्षण झांसी में हो रहा, हमारे यहाँ के लोगों का हो रहा। कन्या भ्रूण हत्या तो यहाँ के निजी अस्पतालों में हो रही। कन्या भ्रूण हत्या कैसे हो रही निजी अस्पतालों में? वो तो उनको झांसी में हो रही है। तो अब झांसी के लिए हम इसके संबंध में भी हम लोग खुले तौर से भी, हमारे गुप्तचर लोग भी इस संबंध में जब पूरी जानकारियाँ जुटा रहे हैं। और हम लोग इसका मतलब हमारे जो गुप्तचर हैं विभाग के या समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं इस दिशा में काफ़ी प्रयास। कलेक्टर महोदय का भी संज्ञान में, उनका भी इस संबंध में बहुत ही कड़ा रुख है। और कलेक्टर महोदय का तो इतना कड़ा रुख है हमारा, इतना उनका कोऑपरेशन है कि वो उनका कहना है कि हमारा सबसे प्राथमिक जो काम है, प्राथमिकता हम सभी विभागों में स्वास्थ्य। शासकीय तंत्र हमारा बहुत मजबूत है। शासकीय तंत्र तो लीडर के अनुसार होता है। आदेश कलेक्टर महोदय हमारे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे स्वास्थ्य विभाग में। अभी उन्होंने पूरी ANM का अभी पिछले इसी संडे को पूरे ज़िले की ANM को बुला के उन्होंने स्वतः टाइम दिया रविवार को, और सबका उन्मुखीकरण किया गया। अभी कल पुनः वो MPW और CHO को बुला रहे हैं हमारे सेक्टर। तो कंट्रोल के लिए जो मुखिया चाहेगा, हमारे कलेक्टर महोदय चाहेंगे, हम चाहेंगे, जब हम लोग चाहेंगे तो कर्मचारियों को कार्य करना ही पड़ेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है। विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा।